its true story name, and some location change. कुरान और हदीस में इस मौजू पर रहनुमाई मौजूद है। एक अहम असूल ये है कि अल्लाह के नज़दीक सबसे ज्यादा इज्जत वाला वो है जो सबसे ज्यादा मुत्तकी और परहेजगार हो। ये बात वाज़े करती है कि अल्लाह के यहाँ किसी शख्स की कदर व मंजिलत इसके तकवा और नेकी से है, ना कि इसकी ज़ात या नसब से। पंजाब के एक दौर अफ्तादा गांव चक नंबर 42 की मिट्टी में असगर का बचपन गुजरा था। इसका खानदान नस्लों से फकीर कहलाता था। गांव की समाजी दर्जाबंदी में ये वो तबका था जिसे सिर्फ खैरात या जरूरत के वक्त याद किया जाता था। असगर के वालिद बूढ़ा रमजान मस्जिद के बाहर बैठकर अल्लाह का नाम लेता और लोग उसे चंद सिक्के देकर आगे बढ़ जाते। असगर इस जिल्लत को अपनी रगों में उतरते महसूस करता था। जब वो स्कूल जाता तो जमींदारों के बच्चे उसे अपने साथ बैठने नहीं देते थे। एक बार उसने गांव के चौधरियों के लड़के से हाथ मिलाने की कोशिश की तो उसे धक्का देकर गिरा दिया गया। अपनी औकात में रह तहारा तिसारा की जोड़। इसी दिन असगर ने तहिया कर लिया कि वो इस मट्टी को छोड़ देगा जहां उसे इंसान नहीं समझा जाता। दियारे खैर और सोने की चमक। असगर ने जैसे तैसे करके कुछ पैसे जमा किए, अपना आबाई घर गिरवी रखा और दुबई का रुख किया। वहां की तपती धूप और तामीराती साइट्स पर उसने 15 साल गुजारे। उसने वो हर काम किया जिससे पैसा कमाया जा सकता था। उसने भूख काटी, नींदें कुर्बान की और सिर्फ एक ही धुन में मगन रहा, इतनी दौलत कि कोई मेरी जात न पूछ सके। वक्त गुजरता गया और असगर की मेहनत रंग लाई। उसने कंस्ट्रक्शन का अपना छोटा सा कारोबार शुरू किया जो देखते ही देखते चमक उठा। अब उसके पास बैंक बैलेंस था, कीमती गाड़ियां थीं और एक ऐसा रोब जो सिर्फ पैसे से आता है। लेकिन उसके अंदर का वो छोटा बच्चा अब भी डरा हुआ था, कहीं लोग उसे फिर से फकीर ना पुकारे। लाहौर का मंज हाउस। पाकिस्तान वापसी पर असगर ने अपने गांव जाने के बजाय लाहौर के सबसे महंगे इलाके डीएचए का इंतखाब किया। उसने एक ऐसी कोठी खरीदी जिसके दरो दीवार उसकी अमारत की गवाही देते थे। उसने अपनी शनाख्त बदलने का एक खतरनाक खेल खेला। उसने अपने नाम के साथ मंज राजपूत लिखवा लिया। उसका ख्याल था कि लाहौर जैसे बड़े शहर में कोई उसकी जड़ें तलाश करने नहीं आएगा। जल्द ही उसका रिश्ता शहर के एक इंतहाई मुअज़्ज़िज़ और कदीम राजपूत खानदान में हो गया। लड़की वाले मंच थे और असगर ने खुद को उनका दौर का रिश्तेदार साबित करने के लिए जाली शजरा नसब तैयार करवाया। शादी बड़ी धूमधाम से हुई। असहर अब एक बड़े खानदान का दामाद बन चुका था। उसके घर के बाहर एक बड़ी तख्ती लगी थी जिस पर उर्दू और अंग्रेजी में लिखा था, मंज हाउस, असगर मंज राजपूत। माजी की दस्तक। एक सुबह असगर अपने ड्राइंग रूम में सोफे पर बैठा अखबार पढ़ रहा था कि गेट पर लगी घंटी बजी। मुलाजिम ने आकर बताया कि बाहर कुछ देहाती आए हैं जो आपका नाम लेकर पूछ रहे हैं। असगर का दिल जोर से धड़कने लगा। बाहर निकलकर देखा तो सामने उसके बचपन के दो दोस्त बशैरा और गामा खड़े थे। उनके कपड़े गर्द आलूद थे और हाथों में गांव की सौगात, साग और मक्खन की पोटलियां थी। बशैरा ने उसे देखते ही खुशी से नारा लगाया, ओए असगर, ओए फकीरा, यार तो ते सचमुच साहब बन के आए। असगर का रंग फक हो गया। उसने जल्दी से उन्हें गेट के अंदर किया और दबी आवाज में बोला, खुदा का वास्ता है, यहां मेरा ये नाम मत लेना, और ये बाहर क्या शोर मचा रहे हो। गामा ने हैरत से बाहर लगी तख्ती की तरफ इशारा किया। यार असगर, असई ते पता पिछदे पिछदे परेशान हो गए सा। बाहर ते मंज राजपूत लिख्या है। असई समझिया शायद कोई होर असगर होवेगा। तेरा प्यो ते विचारा मसलियां दी मस्जिद विच अजाना देंदा मर गया। तू राजपूत किदों तो बन गया। हकीकत का इंकशाफ।
इसी दौरान असगर का ससुर, जो एक रिटायर्ड कर्नल और कट्टर राजपूत था, अपने कमरे से बाहर आ गया। उसने उन अजनबियों को असगर के साथ इस तरह बेतकल्लुफी से बातें करते देखा तो रुक गया। असगर ने बौखलाकर झूठ बोला, अबाजी, ये मेरे गांव के मजारे काश्तकार है, बस ऐसे ही मिलने आ गए हैं। बशीरा, जो एक सीधा सादा देहाती था, गुस्से में आ गया। ओए असगर, असें तेरे यारा मजारे नहीं ते सच्ची गल दस, तू ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ झूठ क्यों बोल रहा है? तू साढ़े नाल पलिया है, तेरी जात फकीर है, तू कदरे अपना प्यो ते नहीं बदल लिया। ये जुमला एक बम की तरह गिरा। कर्नल साहब के चेहरे पर गुस्से की लहर दौड़ गई। मोहल्ले के चंद लोग भी जो बाहर से गुजर रहे थे, रुककर ये तमाशा देखने लगे। गांव वालों की सादगी और सच्चाई ने असगर के बरसों के झूठ का पर्दा चाक कर दिया। रसवाई और मुआशरती असर। वहां मौजूद लोग हैरान रह गए कि इतना अमीर आदमी इतना बड़ा झूठ बोल सकता है। लाहौर के इस महज़ब तबके में ये बात जंगल की आग की तरह फैल गई। लोगों ने बातें बनाना शुरू कर दी कि आजकल के नए अमीरों का कोई भरोसा नहीं, ये अपनी पहचान बदलकर दूसरों को गुमराह करते हैं। असगर की बीवी, जो इससे बहुत मोहब्बत करती थी, ज़ारो कतार रोने लगी। उसे असगर की गुर्बत से नहीं, बल्कि उसके एहसासे कमतरी और उस धोखे से तकलीफ थी जो उसने रिश्ते की बुनियाद में रखा था। कर्नल साहब ने सर्द लहजे में कहा, असगर, अगर तुम फख्र से कहते कि तुम एक मेहनती इंसान हो जिसने अपनी गुर्बत को शिकस्त दी है, तो हम तुम्हारी इज्जत करते, मगर तुमने एक जाली जात का सहारा लेकर साबित कर दिया कि तुम्हारी सोच आज भी उसी तंग गली में कैद है जहां से तुम निकले थे। नतीजा और इखलाकी सबक। असगर का मंज हाउस उसके लिए एक कैद खाना बन गया। गांव वाले तो अपने घरों को लौट गए, मगर वो पीछे एक ऐसी तबाही छोड़ गए जिसका जिम्मेदार खुद असगर था। इस कहानी का निचोड़ ये है, मेहनत का कोई बदल नहीं। असगर ने पैसा तो कमाया, मगर अपनी हकीकत को कबूल न करके वो सच्ची इज्जत न कमा सका। जात पात का बुत। ये कहानी माशरे के इस पहलू पर भी तंज करती है जो इंसान को उसके काम के बजाय उसके नसब से परखता है, जिसकी वजह से लोग एहसासे कमतरी का शिकार होकर झूठ बोलने पर मजबूर होते हैं। सच्चाई की ताकत। झूठ चाहे कितना ही खूबसूरत क्यों ना हो, सच की एक दस्तक उसे पाश पाश कर देती है। लाहौर के इस महले में आज भी लोग इस वाक़े की मिसाल देते हैं कि इंसान अपनी जगह तो बदल सकता है, लेकिन अपनी जड़ें काटकर कभी हरा भरा नहीं रह सकता। असगर की इस कहानी ने पूरे शहर को ये सबक दिया कि असल शराफत खून में नहीं, बल्कि सच्चाई और किरदार में होती है।